हाँ, बोर्ड पे है जानी पहचानी चीज, क्या है ये? और हम्म हम्म प्रोरेटा अलॉटमेंट, बिल्कुल ठीक है। फिर आगे एडजस्टेड इन अलॉटमेंट, बिल्कुल ठीक है जी। बस यही काम है इस एनालिसिस टेबल का। जल्दी बोलो। चलिए, चौथी एंट्री याद है? फोर्थ एंट्री क्या होती है? बिल्कुल ठीक, अमाउंट चाहिए उस चौथी एंट्री की। आपने देखना और कॉन्फिडेंस से बोलना है। ये पुराना टॉपिक है, नया टॉपिक तो है ही नहीं। हाँ जी, कैसे आया? 30,000 अलॉटेड शेयर्स हैं, 4 रुपए की अलॉटमेंट मनी है, तो कितने मिलने चाहिए थे? कितने मिल चुके हैं? तो कितने नहीं, कितने मिलने चाहिए? सुना नहीं। अगर मैं कहूं अलॉटमेंट पे 1 रुपया भी नहीं मिला, इन्होंने अलॉटमेंट पे कुछ नहीं दिया, तो इन्होंने अलॉटमेंट पे कितने पैसे नहीं दिए? 1/20, 1/20। हाउ मच इज द डिफॉल्ट ऑन अलॉटमेंट? लो, हाउ मच इज द डिफॉल्ट ऑन अलॉटमेंट? हाँ जी, आप तो 1/20 कह रहे थे। 1/20 के 80, 1/20 के 80, क्यों? यही टॉपिक है। जो काम आपने पूरी कैटेगरी के साथ किया है वो पूरी कैटेगरी के साथ नहीं होगा। डिफॉल्टर सारे ही हो जाते हैं, फोर फीचर रीइश्यू कर चुके हैं हम, सारे डिफॉल्टर हो जाते हैं कि कुछ? पक्का? चलो, डिफॉल्टर लोग जो हैं उन्होंने 500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया। कितना के लिए? तो दिए कितने होंगे आपने उन्हें? कितने दिए होंगे? सुना नहीं। कैसे आया? ये क्या है? प्रो रेटा रेशो। जो 5 मांगेगा उसे कितने देंगे? इसी रेशो को आपने अप्लाई करना है टू फाइंड आउट अप्लाइड एज वेल एज अलॉटेड। मैं फिर से पूछ रहा हूं जी, अलॉटमेंट में कितना पैसा मिला? हाँ ठीक है, कितना नहीं मिला? वो 80,000 पे पहुंचने के लिए आपको सबकी जरूरत थी, हां कि ना? बोलिए। 80,000 पे पहुंचने के लिए आपको अप्लाइड भी पता होने चाहिए थे, अलॉटेड भी पता होने चाहिए थे। कितने पैसे मिले, कितने ड्यू बनते थे, कितने ऑलरेडी एडजस्ट हो चुके हैं, सब चाहिए था, हां कि ना? क्या ढूंढने के लिए? डिफॉल्ट। क्या ढूंढने के लिए? मेरी सिचुएशन में 500 शेयर्स क्या हैं? अप्लाइड। ढूंढना क्या है? शेयर्स अलॉटेड। यही ढूंढना जनाब। जो ढूंढना होता ना उसे ऊपर रखना। रिपीट। है यूनिटरी मेथड ही, नथिंग एल्स। क्या ढूंढना आपको? अप्लाइड के अलॉटेड? तो फिर अलॉटेड ऊपर रख लो। अलॉटेड कौन से हैं दोनों में से? बचा कौन? और क्या मालूम है आपको? 500। 500 क्या है? अप्लाइड शेयर्स, बिल्कुल ठीक है जी। कितने आ गए अलॉटेड? सुना नहीं? ना ना, सुना ही नहीं। ठीक, पूरा कराओ ना। 1,000, 600, 400, 400, डन। जल्दी बोलो। क्लियर है?
पक्का? अब ये बताओ, ये 300 शेयर होल्डर नहीं दे रहे अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी नहीं दे रहे, डिफॉल्ट बोलो। सुना नहीं दी? कैसे आया 800? 300 इंटू कितना बना? पहले से कितना मिल चुका है, तो कितना मिलना चाहिए था? नहीं मिला, नहीं मिला। डन? जल्दी बोलो। अब ये बता सकते हो टोटल अलॉटमेंट पे कितने मिलने थे? टोटल अलॉटमेंट मनी ड्यू, तीसरी एंट्री की अमाउंट, टोटल टोटल बेटा टोटल 1/20, जिसमें से पहले से कितने मिल चुके हैं? कितने बचे? उन 80 में से डिफॉल्टर ने कितने पैसे नहीं दिए? आंसर 80,000 में से 800 नहीं मिले। 79,000। व्हाट इज 79,200? मनी रिसीव्ड ऑन टॉपिक। खत्म। आपको टॉपिक को रिलेट कर दिया आपके एनालिसिस टेबल के साथ। अब इसी की ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन है वर्किंग नोट में, जो तुमने करनी हो कर लेना। जितना पहले 10 मिनट में हमने किया वो सारा इन द फॉर्म ऑफ अ वर्किंग नोट। चेक कर लो जी। 1000, 600, 400, फिर इनसे मंगाई अलॉटमेंट मनी 1200, ऑलरेडी मिल चुके हैं 400, नहीं मिले 800, फिर मंगाई टोटल अलॉटमेंट मनी 1,20,000, जिसमें से ऑलरेडी मिल चुका है 40, बचा 80, डिफॉल्टर ने नहीं दिया 800, आंसर आ गया 79,200। डन है जी? जल्दी बोलो। अब चौथी एंट्री की अमाउंट क्या आएगी? 1,20, 80 के 79,200। तो आपकी एक एंट्री की अमाउंट इस वर्किंग नोट से निकली। कौन सी एंट्री की अमाउंट? 4th एंट्री। डन जी? शेयर कैपिटल टू फोरफिटेड शेयर्स टू शेयर अलॉटमेंट। अगर आप इसे भूल गए तो फिर आपकी एंट्री बननी है 300 इंटू 6, 1800, 300 इंटू 2, 600, 300 इंटू 4, 1200, और लग जाएगा कांटा। फोरफिटेड शेयर में क्या आता है? जो डिफॉल्टर आपको पे। फोरफिटेड अमाउंट इज नॉट 600 बट 1000, एंड डिफॉल्ट ऑन अलॉटमेंट इज नॉट 300 इंटू 4, 1200 बट
800 डिफॉल्ट। ये है सिग्निफिकेंस आपके वर्किंग नोट की। 3 अमाउंटें देगा आपका वर्किंग नोट, आपको 2 4 फीचर की एंट्री में यूज होंगी, 1 चौथी एंट्री में यूज होगी। इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं जी कि यहां से आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, यहां से आप सिर्फ एक्सेस निकाल सकते हो, मींस आप सिर्फ ये वाला पार्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग। द अदर 2 स्टेप्स यू नीड टू डू। इसको आप एनालिसिस टेबल में करोगे तो खुद ही बबला जाओगे। इसीलिए पहले तुम्हें यह चीज समझाई ताकि तुम्हें यह ना लगे कि हम कुछ नया कर रहे हैं। वी हैव ऑलरेडी डन दिस बिट। फिर अभी तक क्यों नहीं किया? अभी तक ऐसा क्यों नहीं किया? फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन करते को तो बहुत दिन हो गए। वाई वी हैवंट डन दिस थिंग इन दोज क्वेश्चंस? क्योंकि इन्हें बोलते हैं वर्किंग नोट क्वेश्चन। केड़ा क्वेश्चन? अकाउंटिंग की भाषा में इसे बोलते हैं व्हेन द डिफॉल्टर बिलोंग्स टू प्रो रेटा कैटेगरी। डिफॉल्टर बिलोंग्स टू 2 आपके पास आएगा जी, एक आएगा 2 कंडीशन वर्किंग नोट, एक आएगा 3 कंडीशन वर्किंग नोट। अभी हम बात कर रहे हैं इसकी पहली कंडीशन, डिफॉल्टर मस्ट बिलोंग टू प्रो रेटा कैटेगरी। सेकंड, there must be a default on second time money called by the company। हाँ भाई, डिफॉल्टर मस्ट बिलोंग टू प्रो रेटा कैटेगरी तो क्लियर हो गया जी। देयर मस्ट बी अ डिफॉल्ट ऑन, आगे क्या लिखा है? इसका क्या मतलब है? कंपनी पहली बार पैसे कब मंगाती है? बिल्कुल ठीक है जी। दूसरी बार? नाइस। कंपनी पहली बार पैसे कब मंगा रही है? दूसरी बार। अब समझ में आया अलॉटमेंट क्यों नहीं लिखा? क्या लिखा है? यहां पर सेकंड टाइम कॉल का नाम है अलॉटमेंट, यहां पे सेकंड टाइम कॉल का नाम है। आया समझ जी? जल्दी बोलिए, कहानी क्लियर है जी? अब जितना आज से पहले तक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन हो चुके हैं, आपने किए हो बकायदा, चाहे वो असाइनमेंट है चाहे वो टीएस है, रैंडमली कोई भी पिक कर लेना, उस क्वेश्चन पे ये दोनों कंडीशंस इकट्ठी नहीं लगेंगी। यहां तो डिफॉल्टर प्रो रेटा कैटेगरी का होगा, फिर अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट नहीं होगा। यहां अलॉटमेंट पे डिफॉल्ट होगा और डिफॉल्टर प्रो रेटा कैटेगरी का नहीं होगा। ये दोनों चीजें जब इकट्ठी मिल गई तो बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट। किताब की भाषा में इसे बोलते हैं जी 4 फीचर ऑफ शेयर्स अंडर प्रो रेटा कैटेगरी। 8.95 पेज, 8.95 पेज, 4 फीचर ऑफ शेयर्स अंडर प्रो रेटा कैटेगरी। भैया बंद करके चलाना।